हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में आप सबका। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रात को कि हम रामलीला देखने के लिए जाएंगे, तो हम रामलीला देखने के लिए गए थे। काफ़ी मज़ा आया वहाँ, और दिखाएंगे हम आपको वो सब भी कि क्या क्या हुआ, क्या सीन थे वहाँ। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। अभी सुबह का टाइम है और 8:30 बज चुके हैं, और अभी हम करेंगे अपने लिए नाश्ता तैयार। और नाश्ता तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, फिर घर के काम शुरू हो जाएंगे। वीनेश स्कूल चले गए, मास्टर जी स्कूल चले गए, और अब मैं अकेली हूँ। और हेलो गाइस, वंस अगेन अब हम तैयार होके आपके सामने खड़े हैं। खाना हमने पहले नहाने से पहले ही खा लिया था, और खाने के बाद फिर नहाए हैं। और नहा के अब हमारा काम रह रहा है डस्टिंग का। और ये मेरे हाथ में झाड़ू है, झाड़ू फेरेंगे। प्रियांशु, खा ली तूने चॉकलेट? ओए, खा ली? प्रियांशु, खा ली तूने चॉकलेट? गंदी, खा ली? ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। हाँ, ये लेना है, बड़ा फोन लेना है। ये निखिल भी इधर आ गया। दोनों भाई खेल रहे हैं। प्रियांशु को तो बॉल मिलेगी नहीं अब। ओ निखिल, ओ प्रियांशु, ओ प्रियांशु, क्या बनाएगी सब्जी? राजमा ले आई थी दवाई? अच्छा, अकेली गई थी हैं? रिक्शा मिल गया था? और मिल गया था? साथ में क्या बनाएंगे? चावल? ये तेरा ठीक है। मैं तो वो बनाऊंगी, करेले, करेले भीसा। करेले और भीसा जी काट रही हूँ। ये शिमला मिर्च है, ये करेला है, ये भीसा है। ये बच्चों का जब टास्क था तब मंगवाई थी उनके लिए, लेकिन अभी ऐसे ही पड़ी थी, तो मास्टर जी ने कहा कि यही बना लेना, और सब्जी नहीं, ये पहले ये बनाओ, इतनी तो तुम इसे फेंक दोगी, और इस करके तुम इसी को बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यही सब्जी बना लूंगी, और ठीक है मैं बना लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक किसी का कमेंट आया था कि उन्होंने कहा कि आप अकेले कैसे रहते हो। तो मैं एक बात साफ आपको बता दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने जब 4 साल हो गए मैंने अपने घर में ठाकुर जी पधराए थे, और जब से मैंने ठाकुर जी पधराई है अपने घर में, मैं अपने आप को कभी अकेला समझती नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर मुझे किसी के साथ गोसिप करना है, बातें मारनी है, चुगली करनी है, तो मैं ठाकुर जी के साथ ही कर लेती हूँ। वो मेरी हर बात सुनते हैं, जहां समझाना होता है वो मुझे समझा देते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए भाई, आप देखो आप जानो। और रही बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि अपनापन अगर आप कहीं अपने परिवार में देख रहे हो या किसी और से सोच रहे हो कि कोई, तो नहीं, कोई निभाने वाला ना कभी कोई निभाता। और दूसरी बात कहते हैं ना कि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपनापन आपसे ठाकुर जी तो निभा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंसान नहीं निभा सकता। कभी आप इंसान के ऊपर विश्वास करो कि इंसान इस रिश्तों को समझता है, अपनेपन के नहीं समझेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, कि हाँ भाई, अगर किसी इंसान से ये उम्मीद करते हो कि वो अपनापन जता, तो नहीं जताएगा। गालियां चाहे बेशक आपको 2-4 और सुना दे इस अपनेपन के चक्कर में। तो इसीलिए इस चीज से तो बचे रहो। अगर अपनापन निभाना है तो ठाकुर जी से निभाइए। वो सच्चे मेल मित्र जो भी हैं वो हर पल आपका साथ देते हैं, और भगवान का ही सहारा। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाएंगे सब्जी। मैंने जीरा डाल दिया है, लहसुन, ये प्याज और टमाटर काट रखा है। सब्जी भी बनती रहेगी और आपसे बातें भी होती रहेंगी। आपको मैं बोर नहीं होने दूंगी, इतनी गारंटी। तो चलो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ ठाकुर जी का। एक बार ठाकुर जी ना अपने जब मथुरा आ गए थे, तो अपनी खिड़की के बाहर, खिड़की के सामने ऐसे खड़े हुए थे, तो ठाकुर जी को वृंदावन की याद आई, गोपियों की याद आई, वहाँ की जो गायें बछड़े थे उनकी याद आई। तो क्या हुआ कि उनकी आंख से आंसू नीचे टपका। तो तभी वहाँ पे उद्धव आए। उन्होंने कहा, देखा कि भगवान की आंख से आंसू टपक रहे हैं। तो उन्होंने भगवान जी से कहा, ठाकुर जी से, कि आप कैसे भगवान हो? आप जो दुख और सुख से परे की वस्तु है, तो आप कैसे, आपकी आंखों में ऐसे कैसे आंसू आ गए? तो उन्होंने, ठाकुर जी ने कहा कि ये ना, मतलब कि मेरे को ना वृंदावन की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, और मैं उन्हीं के प्रेम में बंधा हुआ हूँ। तो जब मुझे उनकी याद आती है तो मेरी आंख से ऐसे आंसू आते हैं।
तो उन्होंने कहा कि भगवान आप तो मतलब कि इस बंधन से मुक्त करने वाले हो और आप खुद गोपियों के प्रेम में आप बंधे हुए हो, ये कैसे? वो तो अपना ज्ञान देने लगे, उद्धव तो अपना ज्ञान छाड़ने लगे भगवान जी के सामने। तो भगवान जी हंसे और भगवान जी ने उद्धव को कहा कि जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हो कम यही ज्ञान आप गोपियों को दे आओ ताकि मैं उनके प्रेम से मुक्त हो सकूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं गोपियों के पास जाऊँ। तो वो गोपियों के पास गए और गोपियों को जाकर अपना ज्ञान सुनाने लगे। लेकिन जो वहां देखा उनका ज्ञान एक तरफ धरा का धरा रह गया गोपियों के प्रेम के आगे। इतना प्रेम था गोपियों के हृदय में कन्हैया के लिए। तो अब उनका तो उद्धव ने तो ये चीज़ देख के उद्धव तो बड़े मतलब कि वो उद्धव को उस टाइम ये चीज़ रियलाइज हुई, उस टाइम ये चीज़ पता चली कि प्रेम प्रेम है, ठीक है ना। हम भगवान को कभी भी ज्ञान से नहीं मान सकते। व्यक्ति जितना सरल होगा, जितना मतलब कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, जितना अपनापन होगा, जितना लगाव होगा, जितना मोह होगा ठाकुर जी के साथ, उतना ही ठाकुर जी उसके साथ बंधते हैं, ठीक है ना। तभी तो ये भजन कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। और एक शायर ने भी बहुत खूब कहा है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो जो प्रेम है वो किसी बंदगी से कम नहीं है। अगर कोई समझने वाला हो तो इस प्रेम को, नहीं तो लोग तो नहीं समझते भाई। और असल प्रेम अगर जीवन में कहीं है और कहीं मिलता है तो वो ठाकुर जी के श्री चरणों से ही मिलता है। ठाकुर जी से कोई आया है गेट पे वीने हैं वीने दे दी थी फीस? आई थी? निशा भाभी आई नहीं? तेरी क्लास में नहीं है? किसी और को? अच्छा दे दी ना किसी मैडम को, हैं? चल ठीक है। तूने पहले पूछा था मैडम से भी मेरी फीस भर दोगे, हैं? चल फिर कपड़े बदल ले, हैं? क्या दर्द हो रहा है? चल अब तेल तूल लगाइए। चल ठीक है, चल कपड़े उतार ले। निखिल है तू बीच में क्यों आ रहा है? रहने दे, साइड में हो जा। देख देख निखिल वो भी पंगा ले रहा है बीच में। उतर गई? साबुन नीली होगी। साबुन तो नीली होगी, नीली साबुन कर लेंगे। अब तुम क्या करोगे? है फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। हैं तेरे पास पटाखे? भाई तुमने तो नहीं ली इसकी डब्बी डुब्बी? नहीं तुम्हें पता था ना इसलिए। ओ बेचारा। तेरे साथ ना ओ ये फूक मारनी पड़ती है क्या इसमें? नहीं जरूरी नहीं है। अभी का सीन ये है कि 8 बज चुके हैं और शाम हो चुकी है, खाना बनाने का समय है। मेरे साथ विनय खड़ा है, ये भी ट्यूशन से आ गया था, फिर उसके बाद खेलने के लिए चला गया बाहर दोस्तों के साथ। और एक ये छोटे बैठे हुए हैं हमारे प्रियांशु जी महाराज, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, ऊ ऊ करके खेलते रहते हैं। मेरा चश्मा ये टूट जाएगा, मेरे को दे दो। ये टूट जाएगा ये बेटे, टूट जाएगा।
और चलो मैं किचन में जाके खाना बना लूँ और फिर खाना खा के थोड़ी देर घूम के आएंगे और उसके बाद हम एडिटिंग पे बैठेंगे। और ये हमारे यहाँ मास्टर जी भी आ गए हैं और एडिटिंग के बाद सोएंगे भाई। और आपको सुबह 8 बजे तक हमारा व्लॉग यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। राजा जी जिसे चाहते हैं यानी रानी ये फरजंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, उस खुशी के पर्दे में गम है। बजते हैं ये नगाड़े।